तो महासमुंद जिले के पहले आईवीएफ सेंटर में अब किलकारियां गूंज रही है। जी हाँ, बिल्कुल, आदित्य हॉस्पिटल महासमुंद और डॉक्टर ज्योति कालीकोटी आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के जो है डायरेक्टर है, उनके सानिध्य में ये जो है पहल महासमुंद जिले में हुआ है। आईवीएफ सेंटर से पहला जो है बेबी आ गई है। हमारे साथ टीम आदित्य हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर है वो हैं, उनसे सबसे पहले तो आप दोनों को बधाई कि आईवीएफ पद्धति से जो है पहला बेबी यहाँ पर आया है। हाँ जी, मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगी और उस कपल दंपति को भी मैंने बहुत सारी बधाइयाँ दी है इसके लिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानेंगे कि डॉक्टर साहब आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से जो है इस पद्धति, इस टेक्निक के माध्यम से पहला बेबी की किलकारी जो है आपके हॉस्पिटल में गूंज रही, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और बहुत बड़ी ज़िले के लिए भी बहुत बड़ा उपलब्धि है। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर ज्योति ने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उन्होंने बहुत सारे ट्रेनिंग ली है, बहुत सारे कोर्सेज किए हैं और फाइनली उसका रिज़ल्ट उनको मिला है। और ऑब्वियसली जो दंपति थे उनके लिए तो बहुत बड़ा खुशी की बात थी। तो हमारे लिए भी मतलब उतना ही खुश था ये मोमेंट हम लोगों के लिए, इसलिए आपके थ्रू ये मतलब लोगों तक पहुँचे और भी लोगों को हम ये खुशी दे सके, ये हमारा संकल्प है और हम पे इस पर काम करेंगे। लगातार जो है जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार जो है आदित्य हॉस्पिटल महासमुंद के द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ मैडम है डॉक्टर ज्योति कालीकोटी। सबसे पहले तो मैडम आपसे जानेंगे कि आईवीएफ टेक्निक जो है होता क्या है इसमें? आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का हिंदी में मतलब होता है शरीर के बाहर। जब फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया को शरीर के बाहर किया जाता है तो उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो महिला होती है उनके अंडेदानी से अंडे लिए जाते हैं और जो पुरुष होता है उसके शुक्राणु लिए जाते हैं और इन अंडाणु और शुक्राणु का मिलन या फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर लेबोरेटरी में किया जाता है। इसलिए इस पद्धति को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इससे जो एम्ब्रायो उत्पन्न होते हैं या भ्रूण उत्पन्न होते हैं उनको फिर माँ के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। तो इस पद्धति से हम क्या कर रहे हैं कि शरीर में के बाहर निषेचन की प्रक्रिया की वजह से इसको आईवीएफ कहते हैं और कभी कभी हम इसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं, क्योंकि सब प्रक्रिया कहाँ हो रही है? लेबोरेटरी में हो रही है। मैडम, टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा जो है विदेशों में मिलते थे, देश में मिलते हैं, राज्य में, लेकिन अब महासमुंद में जो है सुविधा मिल रहा है। महासमुंद में आखिर क्यों चुने आपने जो है टेस्ट ट्यूब बेबी की जो है प्रोसेस को? एक्चुअली मैं इनफर्टिलिटी संबंधित सुविधाएं काफ़ी सालों से दे रही हूँ, पिछले 15 सालों से। लेकिन आईवीएफ एक ऐसी टेक्निक है जिसके बगैर आपका ये जो ट्रीटमेंट को आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। मतलब आप के बहुत सारे पेशेंट फिर आपको आईवीएफ के लिए बाहर रेफ़र करना पड़ता है। तो आपके इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद अगर कोई पेशेंट कंसीव नहीं हो पा रहा है या उसे सीधे आईवीएफ की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसे भी कुछ कपल्स आते हैं। उनको बहुत लंबा दूरी तय करके दूसरे शहरों में, दूसरे ज़िलों में, दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। और चूँकि ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, महीनों सालों लग जाते हैं और ये आने जाने की जो असुविधा है उससे बचना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत 3-4 सालों से मैं इस चीज़ की आवश्यकता महसूस करती थी कि ये सुविधा क्यों ना हमारे ज़िले में हो, ताकि लोगों का एक बड़ा खर्चा, आने जाने का बर्डन, जो अपना काम रोक के बंद करके जाते हैं, उससे उनको मुक्ति मिल सके। और एक ईमानदार कोशिश हमने शुरू करी है कि हम इस सुविधा को अपने ज़िले में लगाए शुरू करें, ताकि लोगों का समय, पैसे और उनका काम ये सब बच सके, समय बच सके उनका। सुविधाओं की अगर बात करेंगे तो तमाम तरह की जो है जांच यहाँ पर है कि लोगों को बाहर जाना पड़ता है इसके लिए? नहीं, आईवीएफ से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं, जैसे सोनोग्राफी है, 4D सोनोग्राफी है, हार्मोन संबंधित जांचें होती हैं, HSG एक टाइप का एक्सरे होता है, एंडोस्कोपी जैसे लैप्रोस्कोपी, हिस्टोस्कोपी, ये सारी सुविधाएं बहुत सालों से हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। तो कुछ भी काम के लिए पेशेंट को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टेस्ट ट्यूब बेबी के जो है वो प्रोसेस के लिए आम जनों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पर? टेस्ट ट्यूब बेबी एक बहुत अच्छी तकनीक है उन दंपतियों के लिए जो सामान्य इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से कंसीव नहीं कर सकते हैं। हाँ, इनके अपने फेलियर और अपने सक्सेस रेट हैं, थोड़े कॉस्टली भी होते हैं, पर ये एक तकनीक है जिससे काफ़ी लोगों ने पूरे दुनिया में बहुत सारे निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति हुई है। तो ये बहुत अच्छी तकनीक है, बहुत आधुनिकतम तकनीक है, जटिलताओं से भरी हुई तकनीक है। लेकिन अगर इसके बाद भी कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, किसी को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, तो उससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। उस पल का जो है आपके माध्यम से याद करना चाहते हैं जब आपने जो है शुरुआत में आईवीएफ के लिए दंपति को प्रोसेस किया और जब बेबी जो है बाहर निकला, वो पल आपके लिए कितना बेहतरीन था?
हाँ, एक्चुअली जब भी कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट आता है, चाहे वो सिंपलर टेक्निक से हो, चाहे कृत्रिम गर्भाधान से, चाहे टेस्ट ट्यूब बेबी से हो, बहुत ज़्यादा खुशी होती है उन कपल्स को मिलके जिनको प्रेगनेंसी हो जाती है, बच्चे डिलीवर हो जाते हैं। पर चूँकि ये पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था, टेस्ट ट्यूब तकनीक से पैदा हुआ बेबी था, इसको लेके बहुत तैयारियाँ और बहुत सारी खुशियाँ हम सबके बीच थी और उस कपल को और उस बेबी को देख के सच में बहुत खुशी मिलती है और बहुत आशीर्वाद उस बच्चे को देने के लिए भी मन करता है। निश्चित तौर पर महासमुंद ज़िले के जो है आदित्य हॉस्पिटल डॉक्टर ज्योति कालीकोट है और डॉक्टर साहब की टीम आदित्य हॉस्पिटल के द्वारा यही नहीं बागबाहरा में भी ये सुविधा जो है आम जनों के लिए ओपीडी की सुविधा जो है उपलब्ध कराए, वहाँ पर भी हॉस्पिटल है। लगातार मरीजों जो है इनके हॉस्पिटल में जाते हैं और एक अच्छे ट्रीटमेंट का संदेश लेकर के आते हैं। रेखराज साहू, खबर छत्तीसगढ़, महासमुंद।